नमस्कार। आज फरवरी की 25 तारीख दिन शनिवार। बिहार की खबरों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। सुबह में आज शनिवार 25 फरवरी को बड़े सियासी मंच सजेंगे। एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पहली बार महागठबंधन के सभी 7 दल एकजुट होकर पूर्णिया में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया और पटना में रैली करके बीजेपी के चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का कृषि बजट पिछले 9 साल में 5 गुना बढ़ा है। और बिहार में नवगठित राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूरा प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से फरवरी में ही मार्च वाली गर्मी अनुभव करा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ठंडा स्थान सीतामढ़ी रहा, जहां का तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस और सबसे गर्म स्थान शेखपुरा में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। श्रोताओं, समाचार विस्तार से जानने से पहले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताएं कि इस न्यूज बुलेटिन को आप किस जगह से देख रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। पूर्णिया में शनिवार को गैर भाजपाई 7 दलों के महागठबंधन का सियासी महाकुंभ रैली लगेगा। इस 7 दलों राजद, जदयू, भाकपा, माकपा, माले, हम, सेक्युलर और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस रैली में वर्ष 2024 के लोकसभा आम चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ महागठबंधन नेताओं द्वारा रोड मैप तैयार किया जाएगा। 1977 के बाद पहली बार किसी एक दल के खिलाफ एकजुट अन्य सभी दलों की यह संयुक्त रैली होगी। रैली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली से वर्चुअल मोड ऑनलाइन में संबोधित करेंगे। महागठबंधन की इस महारैली में सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर और नवगछिया जिले के महागठबंधन के 7 दलों के नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसके लिए सरकार के दर्जन भर से अधिक मंत्री बीते कई दिनों से जिले में कैंप कर रहे हैं। पिछले साल 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया की इसी रंगभूमि मैदान पर भाजपा की बड़ी रैली की थी। बिहार में भाजपा से अलग होने के बाद अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनी थी। इसके तुरंत बाद अमित शाह ने पूर्णिया की रैली में 2025 में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने की दावा किया था। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश से बस्ती से सीधे बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। यहां वे लौरिया विधानसभा क्षेत्र में स्थित साहू जैन हाई स्कूल मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप का भी दर्शन करेंगे। वाल्मीकि नगर की जनसभा के बाद भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दोपहर 2 बजे राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती सह किसान मजदूर समागम को संबोधित करेंगे। पटना के बापू सभागार में अमित शाह के अलग अलग जिलों से पहुंचे किसानों से सीधी बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इस दौरे को सफल बनाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बिहार में नवगठित राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा ट्विटर पर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक संदेश भी लिखा है। उन्होंने एक श्लोक भी लिखा है और लिखा कि आज मैंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मन अब हल्का हो गया है। चक्रव्यूह से बाहर आ जाने की सुखद अनुभूति हो रही है। याचना का परित्याग रन के रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 20 फरवरी को जेडीयू पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। उपेंद्र कुशवाहा अब तक जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बुरी हार के बाद कुशवाहा ने जेडीयू में शामिल हो गए थे। लेकिन बीते कई दिनों से कुशवाहा जेडीयू से नाराज चल रहे थे और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले कर रहे थे। वह जेडीयू पर आरजेडी के साथ मिलकर गुप्त डील करने का आरोप भी लगा रहे थे। बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है।
आरजेडी के नेता अब सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बनाने लगे हैं। एक और आरजेडी के विधायक ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। मुकेश यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार खुद ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी करेंगे। उनके बयान से स्पष्ट है कि आरजेडी 2025 के विधानसभा चुनाव तक इंतजार नहीं करने वाली है। इससे पहले आरजेडी विधायक विजय मंडल होली के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी का दावा कर चुके हैं। बिहार में मनरेगा के तहत काम करने वाले 39 लाख से ज्यादा लोगों के जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। इनमें अधिकतर ऐसे मजदूर हैं जो काम के सिलसिले में बिहार छोड़कर बाहर चले गए या फिर बीते 3 सालों में एक भी दिन काम नहीं किए। साथ ही फर्जी या फिर दोहरी पहचान वाले जॉब कार्ड भी रद्द कर दिए गए। मनरेगा जॉब कार्ड को आधार से लिंक करने के दौरान यह खुलासा हुआ। अगर आप मनरेगा मजदूर हैं तो संबंधित सरकारी दफ्तर में जाकर चेक कर सकते हैं कि मनरेगा योजना से कहीं आपका नाम तो नहीं कट गया। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार बढ़ गया है। शिक्षकों को 3 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए नीतीश कैबिनेट से फिलहाल मंजूरी नहीं मिल पाई। ऐसे में अभ्यर्थियों के चेहरे मायूस हो गए। बिहार में सीटीईटी और बीटीईटी पास लाखों स्टूडेंट 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग ने इस भर्ती की नियमावली तैयार करके राज्य कैबिनेट को भेजी थी। गया में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। गया कोडरमा रेल सेक्शन पर शुक्रवार ब्रेक वाइडिंग में फंसकर मालगाड़ी के दो हिस्से बट गई। हादसे के वक्त मालगाड़ी की स्पीड करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हालांकि चालक और गार्ड की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यह घटना टनकुप्पा रेलवे स्टेशन पर हुआ। इस कारण गया कोडरमा रूट की अप लाइन पर रेल यातायात करीब 40 मिनट तक बाधित रहा। मालगाड़ी कोयले से लदी हुई थी। कटिहार जिले में मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बोलिया बलौन थाना क्षेत्र के सिरौली गांव में विझारा पंचायत के मुखिया पति तनवीर राही को बदमाशों ने गोली मारकर शुक्रवार को मौत के घाट उतार दिया। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। भोजपुर जिले के पीरो ब्लॉक के मध्य विद्यालय भोलुकुआं में मिड डे मील एमडीएम खाने से करीब 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। उनके इलाज के लिए पीरो अस्पताल लाया गया है। भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देने वाले बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का विरोध हो रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस संबंध में सीएम को खुला पत्र लिखा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि आरजेडी सुरेंद्र यादव को पार्टी से बाहर करे। मंत्री सुरेंद्र ने एक दिन पहले अग्निवीर भर्ती योजना पर सवाल उठाए और कहा कि 8.5 साल के बाद देश का नाम हिजड़ों की फौज में शामिल हो जाएगा। सहरसा पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी पंकज यादव और विलायती सादा गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सहित आसपास के जिलों में आतंक मचाए हुए था। बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि इसमें आरक्षण, रोस्टर और बैकलॉग रिक्तियों के बारे में स्पष्टता नहीं है। बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेज शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। कई विभाग बिना शिक्षक या एक दो टीचर के भरोसे ही चल रहे हैं। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में एक बार फिर से देरी होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होगी। बिहार में अब निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का खर्च बहुत कम हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने निजी मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर सरकारी फीस पर ही पढ़ाई का प्रस्ताव को मुहर लगा दी है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से 270 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 28 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत घुसरी के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ जयवर्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्तगी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। गुप्ता पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों का जियो टैगिंग नहीं करने के आरोप और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर सेवा से बर्खास्तगी की सहमति दी गई है। जयवर्धन गुप्ता 8 मई 2022 को आरा के केंद्र पर 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे।
प्रश्न पत्र लीक मामले की जब जांच हुई तो उसकी आंच जयवर्धन गुप्ता तक पहुंच गई थी। इसके बाद प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में पटना बुलाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी किया गया था। पेपर लीक मामले में इनकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। जयवर्धन गुप्ता बांका के रहने वाले हैं। जयवर्धन गुप्ता को करीब 5 साल पहले भी पटना स्थित घोसवारी प्रखंड के बीडीओ रहते निगरानी विभाग की टीम ने 1 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति की बड़ी सौगात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित इस बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल हासिल करने वाले सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों को सीधे एसडीओ और डीएसपी जैसे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कैबिनेट ने ऐसे खिलाड़ियों को गजेट पदों के लिए योग्यता नहीं होने पर 5 साल का मौका भी दिया है, जिससे वह इस अवधि में उस अर्हता को पूरा कर ले। मसलन कोई खिलाड़ी अगर इंटरमीडिएट पास है तो उसे गजेट के पद पर नियुक्ति की गई है तो वह 5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकता है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहता ने बताया है कि कैबिनेट द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लेकर विस्तृत नियम बनाए गए हैं। अगर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों या विश्व कप में मेडल हासिल किया हो तो उन्हें एसडीओ और डीएसपी जैसे पदों पर नियुक्ति का मौका मिलेगा। पटना हाई कोर्ट के 7 जजों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इन जजों का जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड खाता बंद हो गया है, जिसके बाद इन जजों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। केंद्र और बिहार सरकार दोनों को नोटिस भेजा गया है। अब इस मामले में अगली तारीख भी तय कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह शुक्रवार को अब इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब मामला सीजीआई चीफ जस्टिस के सामने रखा गया तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि जजों का जीपीएफ खाता बंद हो गया, याचिकाकर्ता कौन है, इससे शुक्रवार 24 फरवरी को लिस्ट किया जाता है। मामले में याचिका जस्टिस शैलेंद्र सिंह ने किया था। देश के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना होगी जब किसी हाई कोर्ट के 7 जज एक साथ न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सभी जजों ने सुप्रीम कोर्ट में सामान्य भविष्य निधि खातों को बंद करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा जारी निर्देश को चुनौती दी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख तय कर दी है। इसके साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।